हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं हूं सीपी सर। आप लोग देख रहे हैं गीता एकेडमिक पॉइंट, जिसमें हम लोग बात करते हैं सिर्फ केमिस्ट्री की। तो बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं कि कैसे इसको निकाला जाए। और यही ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कक्षा 11 में और कक्षा 12 में दोनों जगह आता है। कक्षा 11 में चैप्टर है और 12 में कई चैप्टरों में इसका यूज होता है। तो आइए सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों सबसे पहले इसको कहते किसे हैं हम ये जानते हैं। तो बच्चों किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर जो बंध बनता है, तो उसके द्वारा इन परमाणुओं पर आंशिक धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये काल्पनिक या वास्तविक हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो बच्चों Na+ और Cl- हो गया, यानी Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया सोडियम ने, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो हो गई, ऑक्सीकरण संख्या बच्चों ये हो गई +1। और वहीं पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या इसकी हो गई -1, क्योंकि इस पर चार्ज कितना आया है, -1। तो बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी Na इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ये त्यागा है, Na+ और एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। तो बच्चों इसी तरीके से Cl, यहाँ पर बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये आपका होगा Cl-, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या त्यागने पर इनके ऊपर एक आवेश आ रहा है, इसी आवेश को हम लोग कह रहे हैं। अब बच्चों इसी तरीके से अगर हम अमोनिया में अगर बात करें, तो अमोनिया में देखिए क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन इस 3 हाइड्रोजन से साझा कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहा है। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी सहसंयोजी बंध है। तो आवेश कैसे आएगा, तो आवेश कहने का मतलब ये है इस पर आंशिक, यहाँ पर पूर्णतः आवेश आ चुका है, मगर यहाँ पर आंशिक आवेश आएगा। जैसे इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, कम है, हम इसको कह सकते हैं कम विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन का कम होता है। वहीं बच्चों नाइट्रोजन का जो होगा ये अधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक। तो बच्चों इसके कारण इस पर एक आंशिक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके कारण इस पर जो है वो आंशिक नेगेटिव चार्ज आएगा। और बच्चों वही काम यहाँ पे भी हो रहा होगा, इस पे कारण इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज और इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज, वही काम यहाँ पे भी हो रहा होगा, इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज, इस पर आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो हम यूँ कहें कि नाइट्रोजन पर कुल कितना आवेश उत्पन्न हुआ, तो -3 आवेश उत्पन्न हुआ। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बराबर -3। और वहीं पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या बराबर +1। तो इस तरीके से बच्चों ऑक्सीकरण संख्या जो है इसकी परिभाषा दी जाती है कि किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के कारण उस परमाणु पर जितना आवेश उत्पन्न होता है या किसी अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर जो उस पर आंशिक धनात्मक या आंशिक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 भी हो सकती है, यहाँ इस बात को नोट कर लें। ऑक्सीकरण संख्या 0, ऋणात्मक
धनात्मक या भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे देखा धनात्मक हमको देखने को मिल रही है, ऋणात्मक हमको देखने को मिल रही है, और बच्चों इसी तरीके से अगर हम बात करें तो शून्य भी आएगी। ठीक है, शून्य तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे Cl2, तो बच्चों यहाँ पे Cl2 एक फ्री स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये फ्री स्टेट में है, किसी कंपाउंड में जुड़ा नहीं। अगर रिएक्शन में लिखा जा रहा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें Fe3O4 और इसमें हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि ये हो जाएगा 3x + -2 × 4 = 0। 0 इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण मतलब इस पर टोटल 0, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। अगर यहाँ पे -1 होता तो -1 रखते, +2 होता तो +2 रखते। ठीक है, तो जो चार्ज होता, जो आवेश होता उसको हम लोग रखते। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और 4 दूना 8 -8 = 0, और x बराबर ये उधर चला जाएगा तो +8/3। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या देखिए बच्चों क्या आ रही है, भिन्न आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो 0 भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और धनात्मक और भिन्नात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो बच्चों बात हो गया कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है और इसको जो है परिभाषा इसको क्या है और ये किस किस में व्यक्त होती है। अब बच्चों इनको ज्ञात करने के लिए क्या रूल्स हैं, कैसे हम पता करेंगे कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो बहुत आसान है। चलिए इनके रूल्स हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप नोट करना चाहें नोट कर लें। चलिए, तो इनके क्या रूल्स है बच्चों, देखते हैं। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे रूल्स फर्स्ट, पहला नियम है रूल नंबर 1, फ्री स्टेट में या मुक्त अवस्था में परमाणु या अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, जैसे अगर सल्फर है तो ये परमाणु के रूप में है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास अणु है जैसे Cl2 है, F2 है, Br2 है, तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यानी ये फ्री स्टेट में है इसलिए ये 0 हो जाएगा बच्चों। तो अगर कोई रिएक्शन लिखा जा रहा है और उस अभिक्रिया में रिएक्शन में अगर इस तरीके से कहीं सल्फर आता है प्लस करके तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, अगर कोई अणु आता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फ्री स्टेट में, यानी किसी अन्य से नहीं जुड़ा है। अब जैसे Cl है, अगर HCl हो जाए तो उसमें Cl की ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी, परंतु यहाँ पर Cl2 है, अणु के रूप में है और फ्री स्टेट में है। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में क्या है बच्चों, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारे पास जैसे एल्युमिनियम आयन है +3 चार्ज है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगी, +3। जो इस पर आवेश होगा वही हो जाएगा।
जैसे सल्फेट है कि ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2। तो बच्चों ये आयन है और इन आयन पर इसके हिसाब से है। अगर मान लो कहीं सल्फाइड है S-, अभी सल्फर नहीं है बच्चों, सल्फाइड है कि ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2, यहाँ पर -2 हो गई। तो बच्चों इस तरीके से किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर आवेश की संख्या के बराबर होती है। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? क्षार धातु फर्स्ट ए वर्ग के सभी धातु वर्ग के धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +1 होती है। तो बच्चों यहाँ पर जो क्षार धातु होते हैं ये कौन कौन से हैं हमारे? जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से। तो इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +1 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। अगला रूल क्या है? रूल नंबर 4, क्षारीय मृदा धातु ये बच्चों सेकंड ए वर्ग के धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या सभी यौगिकों में +2 होती है। तो बच्चों हमारे पास जो क्षारीय मृदा धातु आते हैं वो क्या होते हैं? वो आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो इन सब की जो होती है वो क्या होती है बच्चों? +2 होती है। इनको आपको +2 रखना है सभी धातुओं को, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अगला रूल देखें बच्चों, रूल 5। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं विशेष हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या 2 प्रकार से अलग अलग निकलती है। लिखेंगे सामान्य यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो बच्चों अगर सामान्य यौगिक हैं तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या उसमें +1 होगी, परंतु हाइड्राइडों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो बच्चों जैसे आपके पास NaH है, KH है, ठीक है, CaH2 है, ये सब क्या है? हाइड्राइड हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब क्या है? हाइड्राइड है। हाइड्राइड का मतलब बच्चों जब कोई हाइड्रोजन सीधे किसी मेटल से कनेक्ट होगा, यानी किसी धातु से सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होगा, तो उसे मेटल धात्विक हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। तो इन सभी में इन हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -1 होगी। सभी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हाइड्रोजन की बात हो गई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। काफ़ी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लिखें रूल नंबर 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लिखें ऑक्सीजन।
नीचे हो गया, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं देखें जरा। हाँ, तो बच्चों देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं सामान्य यौगिकों में, सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजन की, थोड़ा स्याही डालें बच्चों, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो बच्चों अब जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, ध्यान दीजिएगा ये रूल आपका 6 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन में ये तो -2 होती है, आपने जान लिया। पर ऑक्साइड के केस में, पर ऑक्साइड के केस में क्या होता है बच्चों, इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -1 होती है बच्चों। पैराऑक्साइड क्या होता है बच्चों, पैराऑक्साइड को जानने के लिए ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जब बॉन्डिंग होता है तो इसको बोलते हैं पैराऑक्साइड, पैराऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखिए -1 इस तरीके से होगी। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे Na2O2, BaO2, ठीक है, H2O2, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये पैराऑक्साइड है, ठीक है। तो इनमें होगा। और यहाँ पे बच्चों नोट में लिखें, नोट केवल OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें +2 होती है। यहाँ पर चेंज हो जाती है बच्चों, ये ध्यान रखना होगा आपको कि OF2 में ये इसकी +2 होती है। क्यों होती है ऐसे, क्योंकि OF2 में बच्चों यहाँ पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन की हमेशा ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, क्योंकि इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है और इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है। इसके कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा माइनस में शो होती है, इसीलिए इसकी ऑक्सीजन की प्लस हो जाती है। तो बच्चों ये तो बात हो गया। इसमें एक पॉइंट और इसमें रहेगा हैलोजन के लिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें 1 2 3। तो मैं बच्चों यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहीं से हम इस रूल की बात कर लेते हैं, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। बस इतने में हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर रूल नंबर 7 हैलोजन के लिए, तो बच्चों हैलोजन के लिए इसमें देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। F को छोड़कर यहाँ पे हम लिख सकते हैं X बराबर FClBrI की सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर नोट में लिखें बच्चों, F को छोड़कर, क्योंकि ये हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। F को छोड़कर ClBrI यदि सीधे ऑक्सीजन से
जुड़े हों तब इनकी ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक होती है। ठीक है बच्चों, धनात्मक होती है। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं HCl। तो बच्चों यहाँ पर देखिए HCl में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, ठीक है। परंतु अगर यही HOCl हो जाए, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल नाम है इसका, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी बच्चों। यहीं पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई धनात्मक संख्या, यानी +1 जरूरी नहीं कि +1 हो। अब जैसे देखिए Cl2O3, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन जो है क्लोरीन जुड़ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन निकालें तो देखिए 2x + -2 × 3 = 0, तो ये हो जाएगा 2x - 6 = 0। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो +6 और 2 3 6 यानी +3। तो इसमें +3 आ गया। अब कोई और ले लेंगे तो कहीं पे +7 भी आ सकता है। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनीय है अगर सीधे ऑक्सीजन जुड़ते हैं। तो बच्चों ये कुछ रूल्स हैं, तो इस रूल्स की सहायता से, इस नियमों की सहायता से आप ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। चलिए इसके एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, तो बच्चों देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों K2Cr2O7, इसमें हम लोग को क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तरीका क्या है, आपको भी ये नहीं समझ आ रहा हो कैसे, आप बताते हैं इसको। तो बच्चों जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 क्रोमियम है तो 2x मानना पड़ेगा। पोटेशियम, अब मैंने पोटेशियम आपको बता रखा है, अभी नियम आपने लिखा था कि क्षार धातु है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 × 2, इसके 2 परमाणु बच्चों, प्लस यहाँ पे इसको 2x मान लेंगे, प्लस यहाँ पे -2 × 7 = 0। अब बच्चों ये हो जाएगा +2 + 2x और -14 = 0। तो बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, इसमें से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -12 = 0। तो 2x = इधर हो जाएगा 12। बच्चों यहाँ प्लस में लिखना चाहिए क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक शो होती है। अगर यहाँ पे माइनस+ नहीं लगाएंगे तो ये एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, मतलब एक संयोजकता को व्यक्त करेगी। और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? +6। तो ये बच्चों इसमें इस तरीके से हो जाएगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों। जैसे SO4-, इसमें सल्फर का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम? Ax + -2 × 4, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या है? -2 है और 4 इसके परमाणु है, बराबर। यहाँ देखिए बच्चों हमने 0 रखा था क्योंकि कोई आवेश नहीं था, यहाँ 2 आवेश है तो -2 रखेंगे। ये हो जाएगा x - 8 = -2, x = ये उधर चला जाएगा तो 8 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा +6। तो इसकी में इसकी +6 आ गई। तो बच्चों इस तरीके से आज की वीडियो में आपने देखा कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, उसके रूल्स देखे और हमने 2 एग्जाम्पल लिए। तो बच्चों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगली वीडियो में हम लोग उस पर कुछ जटिल और कुछ खास ऐसे कंपाउंड्स को देखेंगे जो कुछ अलग खास नियमों से निकलते हैं, यानी सिंपल तरीके से नहीं निकल पाते हैं, जैसे पेरोक्साइड हो गए या कुछ और भी खास हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट जेईई एडवांस में आते हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे, उनको कितनी आसानी से उनको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक मैं फिजिक्स की वीडियो बना रहा था, इसलिए केमिस्ट्री की वीडियो मैं नहीं डाल पाया, मगर अब वीडियो आपको लगातार मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिए। जो बच्चे नए हैं इसको देख रहे हैं वो बेल आइकन को दबा लें, सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप खुश रहें, अच्छे रहें, ख्याल रखें अपना। तब तक के लिए गुड बाय।